आज न्यूज़ हंटर्स ने एक बहुत बड़ा स्टोरी ब्रेक किया है और वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा क्योंकि ये वीडियो रिलेटेड है एक ब्रिज जो पिछले साल गिर गया था दो बार। और उस ब्रिज के जो कंपनी है जो कंपनी उसे बना रही थी, उस कंपनी ने बीजेपी को 75 लाख रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड दिया था और बिहार में किसी भी पार्टी को नहीं दिया है, सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को दिया है। यही पूरा हम आपको कहानी इसमें आज के डेट में बताएंगे, उस कंपनी के बारे में पूरा इतिहास बताएंगे और कैसे हम ये क्लेम कर रहे हैं कि वो कंपनी जिसका ब्रिज पिछले साल गंगा पुल पर जो बना हुआ है भागलपुर और खगड़िया जो 2 बार गिरा है, 30 अप्रैल 2023 और 4 जून 2023 को लगातार 2 बार, जिसके बाद फिर पटना हाईकोर्ट ने उस पर संज्ञान लिया और फिर उसे कंपनी को कहा गया कि आपको ये पुल दोबारा बनाना पड़ेगा। उस ब्रिज का जो मालिक है, जो उस ब्रिज को बना रहा था, वो कंपनी का नाम है एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड। और उस एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड ने बीजेपी को, सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को 75 लाख रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड दिया है, यानी कि चंदा दिया है। इसमें आप यही कह सकते हैं, एक लाइन में अगर आप कह सकते हैं कि अगर आप मानते हैं कि एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड चोर है, तो चोर से चंदा लेने वाली कंपनी कौन सी है, पार्टी कौन सी है, ये आप समझिए और आप तय कीजिए। हम पूरा एक एक चीज करके आपको टाइमलाइन बताते हैं। शुरू करते हैं आपका ब्रिज से। भागलपुर और खगड़िया, ये गंगा के उत्तर में खगड़िया है, गंगा के दक्षिण में भागलपुर है। इन दोनों को जोड़ने के लिए गंगा के ऊपर, नदी के ऊपर एक पुल बनाया जाने का प्रोजेक्ट पास हुआ। वो प्रोजेक्ट कायदे से नवंबर 2019 में कंप्लीट हो जाना चाहिए था, लेकिन नवंबर 2019 तो छोड़िए, 2023 तक वो पूरा नहीं हुआ और 2023 में लगातार 2 बार वो पुल गिरा है, एक 30 अप्रैल 2023 को और एक 4 जून 2023 को। अब आप सोचिए कि जब नवंबर में टाइम पूरा होने वाला है और पुल का कंस्ट्रक्शन अभी 10% भी नहीं हुआ है, तो ऐसी कंपनी जो लीगली गलत जगह जा सकती है, वो फंस सकती है, उसने अपने आप को बचाने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड दिया है। और इलेक्टोरल बॉन्ड दिया है 75 लाख रुपए का। हालांकि इलेक्टोरल बॉन्ड में ये लिखा हुआ नहीं होता है कि वो इलेक्टोरल बॉन्ड किस पार्टी को गया है, लेकिन फिर भी हम ये क्लेम कर रहे हैं कि वो बीजेपी को ही गया है। और वो ऐसे क्लेम कर रहे हैं, वो क्लेम ऐसे कर रहे हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो एसपी सिंगला ने इशू किया है 75 लाख रुपए का, वो 10-10 लाख का 7 बॉन्ड यानी कि 70 लाख हो गए और 1-1 लाख का 5 बॉन्ड इशू किया है, टोटल 75 लाख रुपए। 10 मई को ये बॉन्ड इशू किया गया है एसपी सिंगला के द्वारा, एसबीआई से खरीदा गया है। और बॉन्ड जो इलेक्टोरल बॉन्ड है, उसके नियम के अनुसार जो भी बॉन्ड खरीदा गया है, जिस डेट में बॉन्ड खरीदा गया है, उसके 15 दिन के अंदर उसको कैश कर लेना होता है, उसको जाके परचेज कर लेना होता है, जिसको भी आपने दिया है। जैसे कि आपने ड्राफ्ट अगर आपने इस्तेमाल किया है, बैंक में ड्राफ्ट खरीदते थे लोग जब एग्जाम देने जाते थे, तो उस ड्राफ्ट का नियम होता था कि अगर आपने ड्राफ्ट खरीदा है कितना का भी, किसी के लिए भी, तो उस ड्राफ्ट को आपको 1 महीने के अंदर जाकर के कैश करवाना पड़ता था। अगर आपने नहीं कैश करवाया तो वो ड्राफ्ट बेकार हो जाता था। तो उसी तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड अगर 15 दिन के, जिस दिन इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा गया है उससे 15 दिन के भीतर अगर वो इलेक्टोरल बॉन्ड जाकर के एनकैश नहीं किया गया है, उसको भंजाया नहीं गया है, वो इलेक्टोरल बॉन्ड खराब हो जाता है। और ऐसी स्थिति में अगर 10 मई को एसपी सिंगला ने 75 लाख रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड जारी किया है, तो वो 25 तारीख के बाद बेकार हो जाएगा। यानी कि एसपी सिंगला का जो 75 लाख का इलेक्टोरल बॉन्ड है, वो 10 मई और 25 मई के बीच में किसी ने जाकर के उसको नगद किया है, भंजाया है उसको। अब आइए जेडीयू और आरजेडी, 2 पार्टियां जो कि बिहार के अंदर इलेक्टोरल बॉन्ड ली है इस दौरान 2019 में, 20 में, 21 में, 22 में, 23 में, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के निर्देश पे एसबीआई ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को डॉक्यूमेंट दिया है, 2 पीडीएफ डॉक्यूमेंट दिए हैं। उन दोनों को अगर आप चेक कीजिएगा तो जेडीयू ने और आरजेडी ने और बीजेपी ने, बिहार की इन्हीं 3 पार्टियों ने इलेक्टोरल बॉन्ड लिया है। अब सबसे पहले शुरू करते हैं आरजेडी का। आरजेडी ने एक
बॉन्ड लिया 16 अप्रैल 2019 को, यानी कि 10 मई से पहले जब एसपी सिंगला ने इशू किया। दूसरा 24 अप्रैल 2019 को, यानी कि ये भी 10 मई से पहले, यानी इलेक्ट्रल बॉन्ड जारी होने से पहले ही। तीसरा बॉन्ड जो इन्होंने लिया है आरजेडी ने, तेजस्वी की पार्टी ने, लालू यादव की पार्टी ने, वो लिया है 29 अक्टूबर 2020, यानी कि 10 मई और 25 मई 2019 के बीच में जब सिंगला का बॉन्ड जारी किया गया है, जब उसको नगद भंजाया गया है, उस बीच में एक भी बॉन्ड आरजेडी ने लिया ही नहीं है। तो ये तो क्लियर हो गया कि आरजेडी ने एसपी सिंगला से 1 रुपया भी नहीं लिया है। अब आइए नेक्स्ट जेडीयू के ऊपर। जेडीयू बिल्कुल इसमें साफ है, उसके पीछे 2 कारण है। एसपी सिंगला ने जारी किया है 10-10 लाख का 7 बॉन्ड और 1-1 लाख का 5 बॉन्ड। जेडीयू को 2019 से लेकर 2024 के बीच में टोटल 14 बॉन्ड मिला है और 14 के 14 बॉन्ड 1-1 करोड़ का है, यानी कि कोई भी बॉन्ड जेडीयू को 10 लाख का या 1 लाख का मिला ही नहीं है, जो कि एसपी सिंगला ने 10 लाख का और 1 लाख का बॉन्ड जारी किया था। मतलब कि 10-10 लाख का बॉन्ड सिंगला ने जारी किया, 1-1 लाख का जारी किया है, और जदयू ने 10-10 लाख और 1-1 लाख का बॉन्ड कोई लिया ही नहीं है। और दूसरा आ जाइए, दूसरा ये है कि जेडीयू ने 2019 में 16 अप्रैल को पहला बॉन्ड लिया, वो 1 करोड़ का बॉन्ड था। दूसरा 26 अप्रैल 2019 को लिया, और तीसरा सीधे 10 जनवरी 2022 का बॉन्ड है जदयू का, यानी कि 10 मई 2019 से लेके 25 मई 2019 तो छोड़ दीजिए, 25 मई 2020, 2021, 2022 तक 22 में जाकर के जदयू ने लिया है, यानी कि एसपी सिंगला का बॉन्ड सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के पास गया है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं, एसपी सिंगला कंपनी बिहार में पहली बार एंट्री ली थी साल 2006 में, और उसके बाद आज भी एसपी सिंगला कंपनी बिहार के अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रही है, और खास करके भारत सरकार के बहुत सारे प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रही है। तो बीजेपी का एसपी सिंगला कंपनी के साथ संबंध जब बिहार में बीजेपी की सरकार थी तब शुरू हुआ, और जब केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी तब वहां पे केंद्र सरकार के साथ उनका संबंध शुरू हुआ। इसका मतलब सीधा सा है कि एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड को बॉन्ड जितना भी मिला है वो सारा का सारा बीजेपी को मिला है, और यही एसपी सिंगला ने एक पुल ऐसा बनाया बिहार के अंदर जिसके ऊपर करप्शन का आरोप लगा, हाईकोर्ट ने उसके ऊपर संज्ञान लिया, उस कंपनी को मजबूर किया कि आपको दोबारा वो पुल बनाना पड़ेगा। यहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उस समय खुद ये बोला था कि इसमें बहुत बड़ी धांधली हुई है, यानी कि क्लियर एकदम मामला है कि ये एसपी सिंगला प्राइवेट कंस्ट्रक्शन लिमिटेड ने जो 19 10 मई 2019 को जो जारी किया था वो बीजेपी को गया, और वो किस लिए गया है उसका एक अनुमान ये आप लगा सकते हैं कि चूंकि उस पुल को, जो गंगा भागलपुर वाला पुल था, उस पुल को उसका कंस्ट्रक्शन पूरा होने का टाइम नवंबर 2019 दिया हुआ था, तो एक्सटेंशन लेने के लिए हो सकता है ये बीजेपी को घूस दिया गया हो उस समय 2019 में, और उसके बाद उन्हें एक्सटेंशन मिला। एक्सटेंशन 1-2 दिन का नहीं मिला, 2019 नवंबर में पूरा होना चाहिए था, 2023 तक में वो पूरा नहीं हुआ। 23 में 2 बार गिरा है वो पुल, और उसके बाद फिर उसके ऊपर जांच हुई है, और फिर से उस पुल को उस कंपनी को बनाने के लिए बोला गया है। अब ये आता है सवाल इलेक्ट्रल बॉन्ड में। देखिए, हम आपके लिए एक बड़ा वीडियो और भी बना रहे हैं जिसमें बिहार के अंदर किस पार्टी को किस किस जगह से कहां कहां कितना इलेक्ट्रल बॉन्ड से पैसा मिला है, उसके ऊपर हम एक अलग से आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, वो वीडियो भी आप देखिएगा। लेकिन एसपी सिंगला में सिर्फ आपको इतना बता सकते हैं हम इसको ऐड करने के लिए, जो हम जिस पॉइंट को हम आगे भी अगले वीडियो में रेज करेंगे, उसको बढ़ाएंगे, कि एसपी सिंगला ने ये 75 लाख रुपए का बॉन्ड तो दिया है कंपनी के नाम से, लेकिन हो सकता है कि एसपी सिंगला ने और भी पैसे दिए हो अलग अलग कंपनी की नाम पे, जिस कंपनी का, जैसा कि बहुत खबरों में आया है कि ऐसी ऐसी कंपनियों के नाम पे इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदे गए जिस कंपनियों का वजूद ही नहीं है, जो कंपनी का सीए है वहां पे काम कर रहा है, उनके नाम से इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीद करके पॉलिटिकल पार्टी को दिया गया। उदाहरण के लिए एक कोई आलोक नारायण पांडे है,
उन्होंने 1.4 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद करके दिया है किसी पार्टी को, और वो सिर्फ एक सीए है। एक सीए व्यक्ति जो नौकरी कर रहा है वो 1.5 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद करके किसी पार्टी को दे रहा है। सही से जांच होगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने फिर से सबको इलेक्टोरल बॉन्ड का आईडी जारी करने के लिए एसबीआई को निर्देश दिया है। वो जब आएगा तो इसमें और भी बहुत कुछ खेला पता चलेगा। फिलहाल अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आरजेडी और जेडीयू को कितना मिला इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसा, जेडीयू को कितना मिला है, आरजेडी को कितना मिला है। और इसके साथ साथ एक पॉइंट और आप देख लीजिए कि अगर आप एक चाय की पत्ती भी खरीदते हैं, अगर आप एक माचिस की डिबिया भी खरीदते हैं तो उसके ऊपर टैक्स लगता है। आप किसी को शादी में देने के लिए एक कार्ड भी खरीदते हैं तो उसके ऊपर टैक्स लगता है। अगर आप एक कुछ भी गिफ्ट खरीदते हैं किसी को शादी में देने के लिए, 100 रुपये का ही गिफ्ट क्यों ना हो, एक 50 रुपये का पेन क्यों ना हो, उस पर टैक्स लगता है। भारत सरकार टैक्स लगाती है। लेकिन अरबों खरबों रुपए का जो इलेक्टोरल बॉन्ड अलग अलग पार्टियों को ये चंदा दिया गया है, चोरों के द्वारा जो चंदा दिया जा रहा है, उसके ऊपर 1 रुपये का टैक्स नहीं लगता है। आप लोगों को सोचना होगा। इलेक्टोरल बॉन्ड की पूरी कहानी हम अगले वीडियो में और भी डिटेल में बताएंगे। फिलहाल न्यूज हंटर के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जुड़े रहिए, बने रहिए न्यूज हंटर के साथ। हम खबर के पीछे की खबरों को आप तक पहुंचाते रहेंगे, क्योंकि हमारा मोटो खबर दिखाना नहीं, खबर के पीछे की खबर, खबर से बढ़कर खबर हमें आपको दिखाना है, और उसके लिए हम अपना प्रयास जारी रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।